हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की भी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मुझे जो जो क्वेश्चन मिला है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या जीए का क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ओपन हैमर जो थे वो दिया हुआ था और पूछा था कि वो क्या चीज़ का फादर उसे कहा जाता है, तो उसे एटॉम बॉम्ब का फादर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने बनाया था, ये मैं पढ़ी थी तो ये मुझे याद था। फिर था थ्रेड्स जो है वो कौन सी कंपनी के साथ एमओयू किया है, ये मेटा के साथ एमओयू किया था। ये क्वेश्चन भी मैंने बनाया है। फिर एक क्वेश्चन था कि फेम इंडिया 2.0 जो था वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको बनाया गया, डेवलप किया गया, तो इसको हेवी इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है। इसको भी मैंने बनाया है। फिर आया था कि ऑप्शन दिया हुआ था इरीस ऐप, यश बैंक, ऐसे करके 5 ऑप्शन दिए हुए थे। इसमें पूछा था कि इसमें सही कौन होगा, ऐसे करके था क्वेश्चन। तो ये इसका ये आंसर होगा, यश बैंक का ये। फिर था आईपीएल मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन थी, और मुझे इसका आंसर नहीं याद था। मुझे लग रहा था कि मुंबई इंडियंस होगा, लेकिन मैं इसको नहीं लगाई थी और अच्छा हुआ मैं नहीं लगाई, नहीं तो ये रॉन्ग चला जाता। इसमें चेन्नई ये है और सुपर किंग है। फिर एक आया हुआ था क्वेश्चन कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कौन सा स्टेट टॉप पे आया है, तो वो तमिलनाडु है। इसको मैंने अटेम्प्ट किया था। फिर क्वेश्चन था आईएनएस विक्रांत जो है वह कहाँ पे इसको ये किया गया है, तो यह कोचिन शिपयार्ड होगा। ये भी मैंने बनाया था। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि लार्जेस्ट वाइट लेबल एटीएम, ऐसे करके कुछ था। इसको मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मैं पढ़ के गई थी, बट मुझे वहाँ पे याद नहीं आ रहा था कि ये कौन सा कंपनी होगा। वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई थी। फिर ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग चला गया। नोंग ह्यूक बैंक जो था इसका शायद साउथ कोरिया होगा, मैंने इसका जापान लगा दिया। ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग चला गया। फिर क्वेश्चन था कि कोई अवार्ड गिवन बाय निर्मला सीतारमन, स्वामित्व दिया गया था। ये मैं लगाई थी आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा ये मैंने बनाया था या नहीं, इसमें डाउट है मुझे। ये क्वेश्चन आया था कि शुगर केन जो है वो कितना उसका इंक्रीज़ हो गया है रुपीज़ में, तो 10 रुपीज़ इसका आंसर होगा। ये भी मुझे पढ़ी थी बट मुझे याद नहीं था। फिर था उल्लास, उल्लास के बारे में पूछा था कि वो क्या है, तो उसमें 5 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें ऑल ऑफ दी जो ऑप्शन था वो करेक्ट होगा उसका। जो लोग ऑल ऑफ दीज लगाए हैं वो सही है। फिर था एक स्पीड 400 एंड स्क्रैम्बल 400x इन इंडिया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। क्या था मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, इसको मैंने नहीं बनाया था। ये बैंकिंग का है, बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है। मैंने इसको पढ़ा था बट मुझे याद नहीं था वहाँ पे। फिर एक सेपा एग्रीमेंट था जो इंडिया और यूएई के बीच में होता है, ये क्वेश्चन था। फिर था कि आईएनएस द्रोणाचार्य ये कौन सा स्कूल है, ऐसे करके था। और वहाँ पे ये मैं क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट की थी, मुझे नहीं पता था। और स्पाइस कांग्रेस जो है वह किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया, इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होगा। और मुझे लगा था कि ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ, मैंने दूसरा इसका लगाया था आंसर, फूड इंडस्ट्री करके ये था, लगा दिया मैंने इसका आंसर। वो मेरा एक रॉन्ग चला गया। फिर था इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वह किससे रिलेटेड है, तो ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड से रिलेटेड है। फिर था कि बीआईएस का हेड क्वार्टर पूछा, इसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, मुझे नहीं पता था इसका आंसर। फिर ये क्वेश्चन मैंने बनाया था, ऑप्शन दिया हुआ था कौन सा एयरपोर्ट है, तो सुगम, सुगम करके था, इसको मैंने अटेम्प्ट किया था। फिर पीएसएल टारगेट फंड में नॉट पूछा हुआ था, किसको नहीं दिया जाता है, तो इसका ये आंसर होगा। उसका ये क्वेश्चन आया था कि G20 में कौन से 2 कॉइन लॉन्च किए गए थे, तो एक 75 रुपये का और एक 100 रुपीज़ का था। ये मैंने अटेम्प्ट किया था, मेरा सही था। फिर था कि एक रेलवे नेट जीरो जो है वो कितना का टारगेट है, तो 2030 का टारगेट है। फिर था कि करेंट सेविंग अकाउंट जो है वह कहाँ नहीं खोला जा सकता, इसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, मुझे इसका याद नहीं है कि एग्जैक्ट कि क्या क्या इसके ऑप्शन आए हुए थे। फिर ये था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में कितने टायर होते हैं, और मैं 3 लगा दी, इसका आंसर था 4 इसके टायर होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन था, मुझे जो जो याद है मैं बताई हूँ। इसका आप लोग बताइएगा, इसका 2 लाख आंसर होगा या 1 लाख आंसर होगा। जब मैं नेट पे सर्च में 2 लाख इसका लगा के आई हूँ, आप लोग कमेंट में करिएगा कि क्या इसका आंसर होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का इसका आंसर क्या था होगा एग्जैक्ट। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका 1 लाख आंसर होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 2 लाख इसका आंसर होगा। इसका मुझे कन्फ्यूजन, मैं इसका 2 लाख लगा के आई हूँ। और एक आया था सक्षम पोर्टल से कुछ क्वेश्चन था। फिर था कि CDS 3 ग्रिड्स था, उससे चेन्नई था, मुंबई था और न्यू दिल्ली था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बहुत घुमा के क्वेश्चन सब पूछे हुए था। पूछा था कि जेंडर गैप इंडेक्स में 127 से एबव कौन सा कंट्री नहीं है, कि है ऐसे करके नहीं है,
तो हम लोग तो पढ़ के जाते हैं कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, या इंडिया का क्या रैंक है। इसमें वो सब नहीं पूछा था, इसमें 127 से नॉट एबव पूछ दिया था। उतना तो मुझे आई थिंक इसका पाकिस्तान इसका आंसर होगा, मैं इसका नहीं बनाई थी। हाँ, ये आया था CBFC का कितना वैलिडिटी है, तो इसका 10 ईयर वैलिडिटी होगा। ये मैं तुक्का मारी थी बट मेरा सही हो गया। और एक था डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन PSL टारगेट का पूछा हुआ था। फिर था कि हाँ इंडिया और UN में कौन सा दिरहम इसका आंसर होगा, ये सही है, दिरहम इसका आंसर, ये मैं बनाई थी। फिर था एक महिला सम्मान बचत पत्र से, इसका क्या क्वेश्चन आया हुआ था आप लोग कमेंट में करिएगा, मुझे इसका ऑप्शन नहीं याद आ रहा है क्या था क्वेश्चन। फिर आया था कि कौन सा पोर्टल RBI के द्वारा लॉन्च किया गया, तो उद्गम है ये RBI का। और फिर इस NW1 से भी कुछ क्वेश्चन था, मुझे नहीं याद है। उसके बाद कह रहा था कि ऐसे क्वेश्चन पूछा, हम लोग सीधा क्वेश्चन उल्टा करके इस बार जो पूछा था ना, उस वजह से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। जैसे हम लोग याद करते हैं कि हाँ सेबी जो है टाइम को कम करके T+3 कर दिया है, बट उल्टा करके जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना, उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ है इस बार। तो पूछ दिया था कि T+3 सेटलमेंट जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है टाइम को, तो वो सेबी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन को अपना सीधा नहीं पूछता है, अब उल्टे तरीके से पूछता है, इससे कि बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हों। एक था कि कोई अवार्ड प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया था, वो भूमि अवार्ड दिया गया था। और CBFC बिल 1952 में आया था, ये क्वेश्चन था। फिर आया था कि आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग को क्या कहा जाता है, ये तो मैं पढ़ी भी नहीं थी, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। ये कैलीग्राफी इसका आंसर होगा, इसलिए मैंने इसको नहीं लगाया था। पता नहीं कोई सर पढ़ाए होंगे बट मैं नहीं पढ़ी थी इसको। फिर आया हुआ था एक क्वेश्चन कि PSLV C55 जो है ये कहाँ का सैटेलाइट है, तो ये सिंगापुर का सैटेलाइट है। फिर ये इसका आंसर आप लोग बताइए कि कौन सा इसका आंसर होगा। पूछा था गंगा भागीरथी हुगली रिवर जो है वो किसको कनेक्ट करती है, इसको आप लोग आंसर बताइएगा। इसको मैंने नहीं अटेम्प्ट किया था और इसका मुझे आंसर भी नहीं पता है क्या होगा। फिर आया था एक MSSC नॉट बाई, कौन सा बैंक इसमें नहीं होगा, जिसमें बंधन बैंक नहीं होगा, तो ये भी मेरा सही था। और भी कुछ क्वेश्चन हैं, मतलब मैंने कितने क्वेश्चन बताए हैं, 43 क्वेश्चन बताए हैं। और टोटल DRAT पूछा हुआ था 5 हैं, और भी कितने 7 क्वेश्चन और मुझे पता नहीं है, मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। आप लोग अगर देखिएगा तो कमेंट में करिएगा और कौन कौन सा क्वेश्चन है। सो यही था GA, कुछ सही भी हुआ है कुछ गलत भी हुआ है, देखते हैं कितने नंबर आते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग के GA में कितने सही हो रहे हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे खूब सारा सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को खूब सारा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।